विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जी क्या कह रहे थे विनोद जी? नहीं, मैं दो चीजें कहना था। एक तो आशुतोष ने जो कहा, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से बिल्कुल मैं उसका समर्थन करता हूं, उनको दोहराने कोई फायदा नहीं है। बल्कि मैं जो बात पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि एसआईआर जैसी बड़ी प्रक्रिया शुरू करने से पहले चुनाव आयोग अगर एक बार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बुला करके खुले मन से बात करता और कहता कि हम ये प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हमने बिहार में शुरू की है, इसको हम 12 राज्यों में करने जा रहे हैं, और आप अपने सुझाव बताइए। उनके सुझाव आप लेते, उन सुझावों में जो मानने योग्य होते मानते, जो ना मानने योग्य होते ना मानते, वो चुनाव आयोग का अधिकार है। लेकिन तब इन दलों को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। नंबर एक, क्योंकि स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं लोकतंत्र में। सभी राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं या चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनसे एक बार बात होती बुला के कि भाई आपके राज्य में क्या परिस्थिति है, क्या फसल की स्थिति है, क्या दूसरी स्थितियां हैं, इस समय लोग कहाँ मिले, जो हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति होती है, और कैसे इसको बेहतर किया जाए, क्योंकि सरकारी मशीनरी तो राज्य सरकार की ही होती है जो काम करती है, जो होती है। एक तो ये चूक हुई या चुनाव आयोग नहीं की। दूसरा, जो बीएलओ 26 बीएलओ का तो आंकड़ा आ ही चुका है ना अखबारों में, मीडिया में। वो 40 की बात वो कर रहे हैं, मान लीजिए खाली बंगाल के, वो एग्जरेटेड भी हो सकता है, लेकिन 26 का तो आंकड़ा आ चुका है। यानी गुजरात तक में जो है विरोध अहमदाबाद में प्रदर्शन किया। तो एक बार संवेदन, कोई चुनाव आयोग का अधिकारी ज्ञानेश कुमार जी या कोई चुनाव आयुक्त इस पर एक बयान तो दे देता कि भाई ये हो रहा है, गलत हो रहा है, और हम ये अपील करते हैं अधिकारियों से कि अनावश्यक निरर्थक दबाव न डालें। अच्छा विनोद जी, इसका दूसरा पक्ष यह है कि बहुत सारे जो एसआईआर के समर्थक हैं और बहुत सारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं, ये बिहार में 1 महीने में हो गया। हाँ, वहां तो एक भी बीएलओ की मौत नहीं हुई, इसीलिए वहां बीएलओ पर दबाव नहीं आया। नहीं, मानक जी ग्राउंड रियलिटी पूछिए। बिहार में यही तो शिकायतें हुई थी कि बीएलओ घर में न जाके बैठ करके दफ्तरों में जो है वो भर रहे हैं फॉर्म, और इसी वजह से जब ये शोर मचा, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कही गई, उसके बाद ही तो इन राज्यों में प्रेशर बना बीएलओ पे, जाइए घर घर जाइए। ये चक्कर है बिहार में। इसलिए जो है चूंकि इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था तो फार्म भर भर के जो है भेज रहे थे, जिसको तो सारे अपोजिशन वाले कह रहे थे इसको लेकर के, और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी कही गई कि बीएलओ जा नहीं रहे, कर रहे हैं। यहां तो बीएलओ को जाना पड़ रहा है, 3-3 बार बोलना पड़ रहा है, अपना काम भी करना पड़ रहा है। और देखिए, ये जो 26 मौतें हुई हैं, आत्महत्या से हुई हैं या प्रेशर में हुई हैं, जैसा भी हुए, कोई अपनी जान खुशी खुशी तो नहीं देता है। हमको इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए कि हम कहते हैं अरे बिहार में नहीं हुई, ये क्यों हो रही है। ये हम तो एक भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक सेकंड मैं विनोद जी, वो जो लोग कह रहे हैं ना कि ये बिहार में नहीं हुई और यहां हुई, ये मकसद वो नहीं है। बात ये है कि आरोप ये लग रहा है कि जो दूसरी वजह से मौतें हो रही हैं उनको एसआईआर से जोड़ा जा रहा है। नहीं, दूसरी तो खाली बीएलओ की क्यों हो रही दूसरी वजह से? दूसरी वजह से दूसरी मौतें भी तो हो रही होंगी। सवाल ये नहीं है। अब वो तो चिट्ठी लिख रहा फतेहपुर वाला की, उसकी शादी 1 दिन पहले, वो गोंडा वाले का जो है उसके, तो ऐसा नहीं प्रेशर, एफआईआर दर्ज हो रही है बीएलओ के खिलाफ, नहीं हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएलओ भी कुछ कामचोरी भी करते होंगे, उन पर अधिकारी जो है प्रेशर भी बनाते होंगे। तो एक आवश्यक दबाव बनाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनावश्यक दबाव जो बनता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा। बाई चांस मेरे फोन पे फोन आया किसी का, और उसने एकदम से मुझे डांट लगानी शुरू कर दी। हाँ, विनोद बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोल रहा हूं। आए नहीं आप अभी तक, कहाँ है? मैंने कहा मैं कहाँ हूं भाई, कौन बोल रहे हैं? तो कुछ बताया उसने, कोई अधिकारी, और आपको एसडीएम साहब ढूंढ रहे हैं और आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, और क्या है वहां ये जमानत किया। तो मैंने कहा भाई आपने किसको फोन लगाया है? तो उसने मेरे नाम के साथ कुछ और किसी का नाम लिया। मैंने कहा मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, अमर उजाला अखबार से जुड़ा हुआ हूं। तो उसने कहा माफ कीजिएगा, काट दिया। तो जिस टोन में उस बात कर रहे थे, आम आदमी समझकर बात कर रहे थे, नहीं वो अपना कर्मचारी समझ के बात कर रहे थे, कर्मचारी समझ कर, वो अधिकारी थे, बीएलओ समझ के बात कर रहे थे। कुछ मेरा नामधारी कोई बीएलओ होगा। तो लेकिन जिस टोन में वो बात कर रहे थे, वो टोन बड़ी मतलब अपमानजनक टोन थी। यानी उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि काम करवाओ। देखिए क्या है, पहले जो मतदाता सूचियां थी ये लेखपाल तैयार करते थे गांव गांव जाकर के, क्योंकि लेखपालों का जो है काम था वो हर एक जानते थे, और शहरों में ये टीचर्स वगैरह काम करते थे। इस बार क्या हुआ कि लेखपालों को बना दिया गया अधिकारी, उनके नीचे है शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, महिलाएं जो वो हैं, तो वो काम कर रही हैं। अब उनके ऊपर आंगनवाड़ी चलाने का भी दायित्व है, ये भी करने का दायित्व है, शिक्षा मित्रों को अपनी क्लास लेने का भी दायित्व है, ये भी करने का दायित्व है। डबल काम है। या तो आप उनको उस काम में छुट्टी दे दीजिए कि भाई आप खाली यही करना है, वो भी है। तो और फिर 3-3 बार जाना है, बात करनी, लोग मिलते नहीं, लोगों के नखरे अलग हैं, कोई खेतों में गया हुआ है, कोई शादी ब्याह में गया, कोई बाहर गया है। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत जागरूक लोग हैं जो खुद जाके जमा कर रहे हैं।
शहरों में सुविधा होती है, देहातों में दिक्कत ये होती है कि लोग एक तो उतनी जागरूकता नहीं है और दूसरा लोग बाहर है कहीं कहीं है, तो इसलिए दबाव है। मुझे लगता है वो जो आशुतोष कह रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे, बंगाल में हो सकता है चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो गया और राज्य हो गए जहां चुनाव, राजस्थान हो गया जहां भी 1.5 साल 2 साल 3 साल, वहां ये काम 3 महीने में करा लेते हैं। एक महीने की जगह 2 महीने 3 महीने भी हो जाए, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? क्योंकि अभी जो चल रहा है हाँ, उसमें भी ये है कि आप बाद में भी नाम जुड़वा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप पहले आप हर राज्य के हिसाब से टाइम टेबल बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात जो आपने इसी पूछी थी कि क्या इसके पहले कभी हुआ है पार्लियामेंट में जाके कोई गैर संसद जाके जवाब दे? जब जस्टिस राम, वो अलग मतलब प्रकरण अलग है, महाभियोग जब चला था जस्टिस रामास्वामी पर, तो कपिल सिब्बल ने जाके वहां वकालत की, नहीं वो सांसद नहीं थे उस समय, उनके वकील थे वो, तो इम्पीचमेंट के लिए अलग व्यवस्था है। नहीं, मैं खाली ये कह रहा हूं संसद के भीतर भी जाने की एक व्यवस्था ये है कि इम्पीचमेंट में उनका वकील जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें ये हो सकता है कि कमेटी जो संसद, अटॉर्नी जनरल को बुलाया जा सकता है। हाँ रविंदर, क्या बोल रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो एक व्यक्ति हैं जिनको संसद जब चाहे बुला सकती है, वो संसद में अपना पक्ष रख सकते हैं बगैर सदस्य हुए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, तो मतलब ये व्यवस्थाएं निकाली जा सकती हैं। दूसरा, संसद की कमेटियां हैं तमाम, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है वो इस पर बात कर सकती है, लेकिन वो एक ट्रांसपेरेंसी का इशू तो है। और मुझे लगता है कि विपक्ष अगर नाहक आरोप लगा रहा है, गलत आरोप लगा रहा है, तो वो भी एक्सपोज होना चाहिए कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं, और वो तभी एक्सपोज होगा जब चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले में रिस्पॉन्ड करे। पर वो तो एक्सपोज हो गया ना, बिहार में लाखों कट जाएंगे, करोड़ों कट जाएंगे, 65 लाख गलत काट दिए, एक्सपोज हो गया, एक भी आपत्ति नहीं आई वोटर लिस्ट बनने के बाद। इसका मतलब जो कटे वो सही कटे ना। मानक एक चीज सुनिए आप, बिहार में एक्सपोज हो गया हमने कह दिया, हाँ। लेकिन बिहार में अगर इतना हल्ला नहीं मचता तो शायद उतनी जागरूकता भी नहीं पैदा होती, शायद आधार कार्ड नहीं माना जाता, ये सही, शायद 65 लाख के नाम सार्वजनिक करने का मामला भी नहीं होता। तो इन सब सवालों के नतीजे भी तो निकले हैं, और शायद यही वजह है कि लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिला। लगातार हम तो इसीलिए यही बात मैं यही कह रहा हूं कि चूंकि विपक्षी नेता सवाल उठाए, एक दबाव बनाया सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक, तो प्रक्रिया में जो है फिर कमियां जो है दूर हुई और लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिला। ये भी तो उसका एक बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी।